मनीष जी तिवारी का कोई सवाल नहीं है तो आप ऐसे ही कुंडली का एनालिसिस कर दीजिए। 31/7/1972 डेट ऑफ बर्थ है इनकी। 31/7/1972। बिल्कुल कुंडली आपकी अच्छी है। हो सकता है मुझे हेल्थ इशू का थोड़ा दिखाई दे रहा है, कुछ एक थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम मुझे खर्चा थोड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1972 है तो आप हेल्थ इशू का थोड़ा ध्यान रखिएगा। या कोई तुम्हारा आपके कोई इस प्रकार को कोई जिसको मैं खर्चा मुझे दिखाई देता है। खर्चा 2-3 तरह का खर्चा होता है। लिटिगेशन संबंधी हो सकता है, हेल्थ संबंधी हो सकता है, हॉस्पिटलाइज संबंधी हो सकता है। इस खर्चे के अंदर है तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये मुझे थोड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है। थोड़ी चेंजिंग भी लाइफ में थोड़ी दिखाई दे रही है। मे बी चेंज, एक थोड़ा चेंज दिखाई दे रहा है, लेकिन एक पैसे का रोटेशन भी मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि पैसे का रोटेशन यदि आपके पास आता है तो वेरी गुड है, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। एक फैमिली का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। फैमिली से भी इन लाइफ परिवार से हो सकता है, टीचिंग लाइन भी आपकी हो सकती है, तो परिवार से भी आपका थोड़ा अटैचमेंट है, तो वो एक सकारात्मक है, तो आपके लिए थोड़ा ठीक भी रहेगा। लाइफ के अंदर तो वहम ना करें आप। वहम का मतलब ये होता है हर चीज़ के बारे में बाल की खाल निकालने का प्रयास ना करें। जीवन में जो कुछ होना है, वो घटनाएं होनी है, होती रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो मुझे थोड़ा सा यदि देखता हूँ तो मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खराबी दिखाई देती है। हो सकता है थोड़ा सामान का जानकारी रखिएगा, कोई सामान चोरी भी हो सकता है, गुम सकता है आपका, तो आप उसका भी थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। ये संभव हो सकता है। जी गुरु जी। अब अगली डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 26/4/1990 की। इन्होंने पहले भी बताई अपन। तो इनका सवाल है कि इनको बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिजनेस सही रहेगा या फिर जॉब करनी चाहिए, इनका ये प्रश्न है। इन्होंने अपनी पहले कुंडली बताई है। सर आप कुछ भी कीजिए, बिजनेस कीजिए या जॉब कीजिए, अभी टाइमिंग आपका वेरी गुड चल रहा है। एक मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा है। मेहनत आपको कम मेहनत के अंदर आपको काम मिल जाएगा। और एक पैसे का रोटेशन भी मुझे थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर एक पैसे का रोटेशन भी अच्छा है आपके लिए। एक मेहनत आपको करनी पड़ेगी 100%। थोड़ा डिप्रेशन से बाहर निकलने का प्रयास कीजिएगा। एक अच्छे एक सकारात्मक सोचने का प्रयास कीजिएगा। एक थोड़ा यदि बिजनेस करना चाहते तो हो सकता है, मुझे लग रहा है कि आप कंप्यूटर माइंड से जुड़े होंगे, कंप्यूटर रिलेटेड कोई काम कर रहे होंगे, तो कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रो मीडिया से संबंधित कोई काम हो सके। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का मतलब ये हो सकता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट की दुकान हो या कुछ भी हो, जो है वो मुझे थोड़ा दिखाई, राहु से संबंधित जो है वो मुझे थोड़ा दिखाई दे रहा है। और एक पैसे का रोटेशन में मुझे आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। आप क्योंकि अभी टाइमिंग आपका अच्छा चल रहा है, तो इस टाइमिंग के हिसाब से 2.5 की चल रही है, तो एक हो सकता है मुझे थोड़ा दिमाग पे जोर लगाता हूँ। तो अभी आपने कोई साधन खरीदा होगा, एक सोशल मीडिया के साधन के अकॉर्डिंग हो गया, ऑफिस का मैनेजमेंट किया होगा आपने 100%। ये थोड़ा इसमें पैसा खर्च दिखाई दे रहा है मेरे को, तो आपके लिए ठीक है। और वैसे भी आपके पैसे का रोटेशन अभी स्टार्ट हो चुका है। आपके लिए बहुत, यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा सर। ये आने वाली 5 साल आपके लिए बहुत अच्छे, आप चाहे जैसे इसको मैनेज कर सकते हैं सर। गुरु जी। अब सौरभ शर्मा जी की हम लेंगे कुंडली। आप मेरठ से हैं जी। 28/10/1981। 28/10/1981 सौरभ जी शर्मा, आप मेरठ से हैं। जॉबलेस हैं। इनकी जॉब इन्हें कब तक मिलेगी, कब तक स्टेबल हो पाएंगे लाइफ में, ये इनका प्रश्न है। अगर आप इस वक्त हमारे लाइव सेशन में हैं तो आप लाइक करके हमें इस बात का एहसास सर निवेदन मेरा आपका ये है, आपका जॉब तो है, आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे, लाइव सेशन को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम सभी से एक बार कांटेक्ट में आ सकें। और जिनकी भी कुंडली आज हमारे पास अब तक आ चुकी है, सभी का एनालिसिस होगा। उसके बाद ही हम इनको क्योंकि समय अभाव है, लेकिन फिर भी सभी की कुंडली का एनालिसिस करके ही हमारी लाइव सेशन को विराम देंगे। मेरा निवेदन है, आप बहुत हाई एजुकेटेड है, बहुत हाई एजुकेशन आपने प्राप्त की है, एक अच्छे एक टीचिंग जो भी आपका एक मास्टरमाइंड आप है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राज सवाल एक थोड़ा सा मुझे दिखाई देता है, एक समझौता वाली प्रक्रिया लाइफ के अंदर आप थोड़ा समझौता करना सीखेगा, आपके लिए ज़्यादा ठीक भी रहेगा। और एक एग्रेसिवपना थोड़ा कम कीजिएगा। ये एग्रेसिवपना आपको ज़्यादा गुस्सा, आपको ज़्यादा एग्रेसिवपना, मुझे एक नकारात्मक सोच दिखाई दे रहा है, तो आप थोड़ा उसको प्रयास कीजिएगा कि वो कंट्रोल हो जाए। आप अच्छा राज सवाल आपका कौन सा जॉब आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब आप कुछ भी स्टार्ट कीजिएगा। आने वाले टाइमिंग, ये आपका जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये भी 9 की दशा चल रही है, ये आपके लिए ठीक है। इन लाइफ के अंदर आप ऐसा पैसे का रोटेशन आपके पास रहता है, वो रोटेशन जब भी आएगा, अभी को आने का मुझे उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ, क्योंकि 1981 है। तो एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं थोड़ा सा देखता हूँ, देखिए इसमें कोई आपको बेनिफिट मिल जाता है। 1981 है, तो 81 के हिसाब से 6, 7, 8, 81, 8, अगले साल थोड़ा दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसके बाद आपका बाकी सब ठीक हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही सर।
अगले साल थोड़ा सा मुझे एजुकेशन के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है फैमिली के अंदर। बाकी जॉब से रिलेटेड अभी कोई जो आपका रोटेशन जो पैसे का जो मांग रहे हैं वो पैसे का रोटेशन मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है पहले यदि आपको कोई जॉब रहा होगा तो वो हो सकता है। बाकी एक शॉर्ट टाइम होता है, शॉर्ट टाइम का मतलब ये होता है कि आप प्रैक्टिकल जो काम कर रहे हैं वो आपका हार्ड वर्क जो है लाइफ के अंदर इतना नहीं रहा है, वो आपके लिए पॉजिटिव भी है। जी गुरु जी। कोई लेखन का काम करते हैं, टीचिंग काम करते तो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। जी गुरु जी। अब हम अर्का देवपाल जी, आप बंगाल से हैं जी। इनकी डेट ऑफ बर्थ देते हैं। डेट है इनकी 26/10/1998। 26/10/1998। जी। करियर के बारे में पूछ रहे हैं, आपका करियर कैसा रहेगा? जैसा कि करियर आपका मैंने कहा बहुत कि अच्छा है, गुरु आपका जी- सोशल मीडिया में आपका तो बहुत अच्छा है, कुछ एनजीओ वगैरह सब जुड़े हो सकते हैं, आपका बहुत ही अच्छा है, सकारात्मक सोच भी है। और आपका एक आर्ट के क्षेत्र भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, आर्ट वाला क्षेत्र भी। और एक पढ़े लिखे तो आप बहुत अच्छा ही हैं और हाई जो एजुकेटेड आप हैं, इसमें कोई दो वाली बात नहीं है। अभी आज के डेट में एक प्रैक्टिकल जो भी आप लाइफ के अंदर हो चुके हैं, प्रैक्टिकल अभी आपके लिए बहुत अच्छी है। तो जैसे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपका सकारात्मक सोच देती है, तो आपके लाइफ के अंदर एक थोड़ा सा एग्रेसिवपना मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा उसको कम करने का प्रयास कीजिएगा तो आपका थोड़ा ठीक रहेगा। आपका प्रश्न क्या था? मैंने सुना, इनका प्रश्न क्या था? गुरुजी इनका प्रश्न था कि इनका करियर कैसा रहेगा, नौकरी कब तक लगेगी? करियर इनका ठीक है, करियर में कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा क्योंकि जब 1998 की डेट ऑफ बर्थ है, करियर आपका एजुकेशन जॉब जब आदमी, हम दो चीज़ हम यहाँ नहीं बता सकते, गवर्नमेंट की जॉब, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के अंदर वैकेंसीज नहीं आती हैं, ये सबको पॉजिटिव हो जाता है, वैकेंसी नहीं आती तो हमारी वो भविष्यवाणी गलत साबित हो जाती है। तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में तो नहीं बता सकता हूँ कब लग जाएगी, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ जिस विषय के अंदर आप गया था उस चीज़ का मास्टर माइंड है आपका, ये 100% उस टीचर का आप इतना ज्ञान जानते हैं कि उसके बारे में आप बातचीत कर सकते हैं, इसका एक डीपली नॉलेज है। लोग आपसे पढ़ने भी आते होंगे, लोग आपसे राय मशवरा करने भी आते होंगे, और वो राय मशवरा करने की आपके पास यस, आप अपने आप में बॉडी बिल्डर है, निर्णय करने की क्षमता रखते हैं, आप जो चाहे जो आप काम कर सकते हैं। जी जी गुरु। अब अगली डेट ऑफ बर्थ लेते हैं चंद्रकांत त्रिपाठी जी की। जी 2/11/1970। चंद्रकांत जी, अगर आप इस वक्त हमारे लाइव वीडियो में तो आप लाइक करके हमें इस बात का एहसास करा सकते हैं। आपका प्रश्न है इनका कि ये अपनी खुद की फैक्ट्री डालना चाहते हैं मसाले की, तो ये क्या संभव बिल्कुल है? ठीक है आपके लिए जी। इस साल आपके लिए ठीक रहेगा यदि आप चाहना, क्योंकि वर्षफल 8 का चल रहा है, तो 8 आपके लिए एक पॉजिटिव रेंज दे रहा है, और एक थोड़ा टेक्निकल लाइन भी, मैकेनिकल लाइन भी दे रहा है। तो मेहनत तो आप कर ही रहेंगे, मास्टर आपके नॉलेज आपके हैं, प्रैक्टिकल आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपका एक जो सोच है, शायद जगह भी थोड़ा मुझे लाइफ के अंदर आप में परिवर्तनशील होता ही आए हैं, आपके अंदर कोई चेंज भी कोई दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कोई लॉस भी दिखाई नहीं दे रहा। ये साल आपके लिए अच्छा है, आप चाहे कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करें आप। तो चंद्रकांत जी, अगर इस वक्त आप हमारे लाइव वीडियो में तो आप प्रश्न कुंडली भी लगवा सकते हैं। आपको प्रश्न कुंडली में 1 से लेकर 249 तक के बीच में कोई भी एक नंबर आपको सोचना नहीं है। अगर आपके पास कोई किताब हो तो उस किताब को खोल के जो सर्वप्रथम आपको नंबर दिखता है उसको आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो आपके कार्य होने की प्रोबेबिलिटी 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कितने % कार्य हो सकता है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो उसके बारे में गुरुजी आपको इसी वक्त बता देंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें जो भी आपने नंबर आपको लगता है किताब खोलने के बाद सर्वप्रथम दिखता है, उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो गुरुजी उससे आपके प्रश्न कुंडली लगा लेंगे। आगे चलते हैं। पुनीत चौहान जी की डेट ऑफ बर्थ है इनकी 7/10/1991। राजस्थान से हैं आप। फॉरेन जाने का योग है या नहीं, जॉब करें, बिजनेस करें? अच्छा, उनके बारे वर्षफल में 6 चल रहा है, अभी मुझे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। जी गुरुजी। थोड़ा विदेश जाने का योग मुझे बहुत सी बार क्या होता है, फॉरेन जाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन भी देखना पड़ता है। तो अभी यदि स्टार्ट होगी ये लाइनें, क्योंकि अभी तो बाहर जाने के सभी रास्ते बंद है, लेकिन फिर भी यदि आप फॉरेन ट्रेवल्स के लिए एक बार आप मेरे को डेट ऑफ बर्थ का टाइम और बर्थ प्लेस पे भिजवा दीजिएगा, तो उसके अंदर थोड़ा एक कुंडली का एनालिसिस करके मैं आपको टाइमिंग पीरियड बता दूंगा। तो कैसा रहेगा, वैसे भी लाइफ के अंदर आपका स्थान परिवर्तन हर बार जीवन में होते आए हैं, और वो होता रहेगा। अगर आप सोचते हैं तो 100% आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। जी, तो चंद्रकांत जी ने 22 नंबर भेजा, इनके प्रश्न कुंडली लगा दीजिए गुरुजी। जी 22 कुंडली नहीं, उसका विदेश यात्रा जाने के लिए नहीं, ये दूसरा जी चंद्रकांत जी का प्रश्न कुंडली आया है, इसलिए मैंने आपसे कहा जी कि इनका 22 नंबर आया है। बाकी इनका तो सवाल वही है कि ये विदेश जा पाएंगे नहीं, इनको बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए। पुनीत जी इनका नाम है, आप राजस्थान से प्रश्न कुंडली का है। तो मेरा
निवेदन है आप सभी से कि आपका जो प्रश्न जब चल रहा हो तभी अगर आप प्रश्न कुंडली लगाएं तो क्या एक, जैसा कि गुरुजी हमेशा से कहते हैं कि आपका जो वाइब रहती है एक, तो वो आपके साथ अटैच हो जाती है। तो उस प्रश्न का क्या प्रश्न क्या था इनका? इनका प्रश्न था कि ये फैक्ट्री जो है अपनी डाले या ना डाले, ऐसा इनका प्रश्न था कि फैक्ट्री लगाना चाहते हैं मसाले की, तो कितनी संभावना है कि इनका कार्य संभव हो। थोड़ा खर्चा मांग रहा है, थोड़ा आपको थोड़ा रुक कर, थोड़ा रुकना ही चाहते हैं तो थोड़ा रुकिएगा, थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मुझे खर्चा के अंदर इन्वेस्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप चाहे तो इसके लिए स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी स्टार्ट करें, आपका मुहूर्त देख करके आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी गुरुजी। लेकिन आप थोड़ा सोचिएगा, मैंने पहले आपको एडवांस बता दूं कि मुझे भागा दौड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, इन्वेस्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यदि आप इन्वेस्ट चुकना चाहते हैं तो आप थोड़ा वेट करके आप लगाइएगा, हो सकता है अप्रैल बाद लगाने का प्रयास कीजिएगा। जी गुरुजी। जी। अब हेल्थ के बारे में प्रतीक जी शर्मा इनका नाम है, इनका प्रश्न है 30 मार्च 30/3/1990 1990 सविता नाम इन्होंने बताया, जिनकी हेल्थ का बारे में इन्होंने पूछा है कि इनकी हेल्थ, महिला है, उनकी हेल्थ के ऊपर इन्होंने सवाल पूछा है, कब तक कैसे सही हो सकती है। सविता जी का नाम है, 30 मार्च 1990 आपकी डेट ऑफ बर्थ है। मार्च बाद ठीक हो जाएगी इनकी। तो ये जो सवाल किया था प्रतीक जी शर्मा जी, मार्च के बाद इनकी हेल्थ में सुधार आना तय है। इसके बाद दिनेश जी शर्मा ने एक प्रश्न कुंडली कुछ पूछा था, प्रश्न उसका बारे में बताया है। अब सौरभ शर्मा जी ने कहा है कि कुछ अपना कार्य कर सकते हैं क्या। अब सौरभ शर्मा जी आपसे निवेदन है कि जो आप सभी से मेरा निवेदन कि जो भी हमारे लाइव सेशन में है इस वक्त, आपने जो भी नंबर्स भेजे हैं तो आप पहले अपनी कुंडली या फिर अपना वो एक प्रश्न कि जिस प्रश्न के ऊपर आप पूछ रहे हैं वो भी आप भेजें। तो निशांत जी का मुझे याद है, निशांत जी का 4 नंबर इन्होंने भेजा है कि इनका शायद बिजनेस करना चाहिए या जॉब में जाना चाहिए, किस में जाना चाहिए। गुरुजी ने वैसे तो आपको बता दिया था कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहे आप जा सकते हैं, लेकिन फिर भी इनकी प्रश्न कुंडली लगा दीजिए। 4 नंबर आपने भेजा है। और संदीप जी माथुर आपका मैं अभी कुंडली लूंगा, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ भी लगा दूंगा। केतु, आप जॉब करें तो आपके लिए ठीक है, व्यापार भी करें तो भी आपके लिए ठीक है। तो हो सकता है कि जॉब तो मुझे इतना कोई परफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, शायद आप कोई व्यापार का, शायद आपका मूड ज़्यादा बन रहा होगा कि छोटा मोटा कोई काम करने का ही मुझे थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जी गुरुजी। तो ये आपके लिए थोड़ा ठीक है, तो आप उसके अंदर जा सकते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। जी गुरुजी। तो मनीष जी तिवारी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ पहले भेजी है, 31/7/1972। इनका ट्रांसफर, इनका प्रमोशन और ट्रांसफर कब तक होगा, तो इन्होंने प्रश्न कुंडली लगाने के लिए कहा है। प्रश्न है 113, प्रश्न कुंडली का अंक है 113। मनीष जी तिवारी आपका नाम है, आप राजस्थान में ट्रांसफर लेना चाहते हैं, शायद नीमच है डेट ऑफ बर्थ में प्लेस इनकी जहाँ इनका जन्म हुआ है। इनका ट्रांसफर और प्रमोशन हो सकता है या नहीं, कितनी संभावना है। मे भी पॉसिबल 50-50 का थोड़ा मुझे दिखाई दे रहा है। जी गुरुजी। हाँ, 50-50 दिखाई दे रहा है। मे भी पॉसिबल, आप थोड़ा ट्राई कीजिएगा तो मे भी संभव हो सकता है। जी, तो एक नंबर मेरे को दिखाई दे रहा है, वो 50-50 शो कर रहा है। देखिए, आप हल्का सा प्रयास करेंगे तो वैसे भी आपका स्थान जो चेंज हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जी गुरुजी। वो भी चेंज होने का संभावना है, तो फिर भी आप प्रयास कीजिएगा थोड़ा। जी गुरुजी। जी। तो कुंडली में विश्लेषण उपाय से हमारी सारी डेट ऑफ बर्थ हमने ले लिया। अब हम ज्योतिष परिवार की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी कुछ जो हमारे साथ संदीप माथुर जी, मेरा आपसे निवेदन है कि प्रश्न कुंडली में किसी भी अंक को बता करके यह नहीं बताया जा सकता है कि उसका भविष्य कैसा होगा। किसी भी कार्य को करने की आपकी क्षमता, किसी कार्य के होने की संभावना कितनी है, सिर्फ उसी का हम आपको बता सकते हैं। आप तो वो बताएं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ भेजेंगे अगर आप संदीप जी, तो फिर भी गुरुजी आपको आप बता देंगे कि आपकी जो आपका जो भी प्रश्न है कि एजुकेशन कैसी रहेगी उसके बारे में गुरुजी बता देंगे। लेकिन प्रश्न कुंडली में ये नहीं बताया जा सकता कि एजुकेशन कैसी होगी, हो सकती है या नहीं हो सकती। सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब गुरुजी देते हैं। एक आखिरी
ले लेते कुंडली, उसके बाद हम ज्योतिष परिवार में, क्योंकि ज्योतिष परिवार के साथ भी हम कब से जुड़े हुए हैं। होगा लास्ट ले लेते हैं इसको। जी, तो उसके बाद हम ज्योतिष परिवार में जाएंगे। ये हमारा अंत होगा कुंडली एवं विश्लेषण में, आखिरी हमारी कुंडली है। तो अब जो भी कुंडली आ रही है उन सभी से निवेदन है कि आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज का हमारा इतना ही रहेगा कि ले कुंडली और ले लेते हैं हम लोग, जी गुरु। क्योंकि इसको हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी पर्सनल, तो आप भी कभी आकर के हमारी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। जी बोलिए। उनका प्रश्न कुंडली है 14/7/1999 14/7/1999। जी। इनकी बेटी का रीट में सिलेक्शन हो जाएगा क्या, इनका प्रश्न है। बिल्कुल हो जाएगा, प्रयास करेगी तो मैं भी पॉसिबल थोड़ा दिखाई दे रहा है मुझे, एक्सचेंज भी मुझे दिखाई दे रहा है, तो स्थान चेंज का मुझे दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है एक पॉजिटिव एनर्जी ये लेकर के आवे। वैसे भी टीचिंग लाइन मुझे दिखाई दे रही है, टीचिंग लाइन तो इनकी ही है, और ये वैसे भी इसका रोटेशन भी बहुत अच्छा है, पैसे का रोटेशन भी है। ये एक बहुत लड़की बहुत कैलकुलेटर भी है, बहुत भारी कैलकुलेशन, इसका बहुत दिमाग बहुत तेज बच्ची का, चाहे मैं जो समझ रहा हूँ वो शार्प माइंडेड बच्ची है। और भी इसको आईटी क्षेत्र के अंदर भी इसको शौक रहा होगा, ये भेजा आपने भेजा नहीं होगा, बाकी मैं भी पॉसिबल आईटी क्षेत्र के अंदर बच्ची का जाने का था ये। जी गुरुजी। जी। तो अब मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो भी कुंडलियाँ आप रह रही है कुंडली में विश्लेषण उपाय में, क्योंकि हमने बैक टू बैक बहुत सी कुंडलियाँ ली हैं, तो अब जो कुंडलियाँ रह रही है अगर आप चाहें तो हमारे ये जो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उसके ऊपर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। चाहे तो ग्रुप के अंदर भी हमारे जो फेसबुक ग्रुप है इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, चाहे तो हमारा जो ज्योतिष गुरु हमारा जो अकाउंट है इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, चाहे तो और इस वक्त आप व्हाट्सअप ही करें। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारे ग्रुप में है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आभार। अब हम ज्योतिष परिवार को क्योंकि हम समय नहीं दे पाए तो उसमें भी हम जाएंगे, क्योंकि हमारा खुद का पर्सनल ग्रुप सिर्फ यही है कुंडली में विश्लेषण पर, दूसरों के निवेदन पर, क्योंकि गुरुजी क्लासेस भी लेते हैं और गुरुजी से अक्सर ये निवेदन आते हैं कि आप जब भी लाइव आए तो हमारे ग्रुप में भी आया करें, इसलिए हम दूसरे ग्रुप्स में भी लाइव जाते हैं, लेकिन हमारा पर्सनल ग्रुप यही है। तो आपको जब भी कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, आप ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं, चाहे तो हमें मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी कहते हैं कि आप सभी हमारे परिवार हैं और हमारे लिए परिवार सबसे सर्वप्रथम, हमारे लिए सर्वोपरि हमारा परिवार ही रहता है, तो हम आप सभी का ही हम सर्वप्रथम ध्यान देंगे। और आपकी कुंडली, जैसे कि मैंने अब इस वक्त भी बैक टू बैक आप सभी की कुंडलियाँ दिखाई थी, ज्योतिष परिवार में हम लोग कुंडलियाँ नहीं देख पाए, तो अभी आपका जो भी सवाल है आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे ग्रुप के अंदर भी आप आ सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। प्रणाम सभी को।